नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए हम जो आपके जनरल हिंदी है उनसे जुड़े हुए मित्रों हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, मॉडल सीरीज देख रहे हैं। आज की ये मॉडल सीरीज नंबर 5 होगी, जिसमें हम 30 MCQ इम्पोर्टेंट देखेंगे, जो कि एग्जाम में छपने वाले सवाल आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। साहिल कुमार द्वारा तैयार की गई ये मॉडल सीरीज है। चलिए मॉडल सीरीज नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। पहला एक पंद्यास दिया हुआ है, उस पंद्यास को पढ़ते हैं, उस आधारित फिर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्यास है, ओहो समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे। मित्रों बेहतरीन ये गंद्यास हमने देखा, पंद्यास देखा। इस पंद्यास से जुड़ी हुई ट्यूशन देख लेते हैं। पहला सवाल है, कवि जो ये पंद्यास है इसमें किसका महत्व नहीं समझ पाया था। इसमें कवि है वो धरती माता का महत्व है, नहीं समझ पाया था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रसवनी शब्द में संधि कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रसवनी अयादि संधि, यानी अय, आओ, आय, आव, ये इन शब्दों की आपको ध्वनि संधि में दिख जाए तो अयादि संधि होगी। तो स्पर्शवनी अव की ध्वनि आई है, इसलिए अयादि संधि। यह एक ट्रिक है अयादि संधि याद करने की। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे, इस पंक्ति में सर्वनाम कौन सा है। जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे पंक्ति में सर्वनाम पूछा है, तो ऑप्शन 2 इसमें संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा वैसा शब्द आए तो संबंध होगा। धरती कितना देती है का आशय कितना आशय है, धरती कितना देती है इसका आशय है कि धरती बहुत अधिक देती है। चौथे का नंबर 3। पांचवा है, विज्ञान में एक प्रत्यय लगने से शब्द कौन सा बनेगा। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। 5 का ऑप्शन 4 हो गया वैज्ञानिक में। तो मैंने एक प्रत्यय की आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ भी एक प्रत्यय आएगा तो वहाँ अगला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इसमें ए ओ जैसे मात्रा लगेगी, बड़ी मात्रा लग जाती है, तो विज्ञान में वही बन गया, एक प्रत्यय जुड़ने से वैज्ञानिक हो गया। तो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप कौन से हैं। बहुवचन रूप इसमें ऑप्शन 3 में है। परीक्षा का परीक्षाएं होगी, प्रश्न का प्रश्नों होगा और गलती का गलतियाँ होगी। 7वां क्वेश्चन है, अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों रिक्त स्थान वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है। यानी अपनी खुद इसमें सर्वनाम बताना है, इसमें सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल है, निम्न में से जंगम का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, ऑप्शन 4 में है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से समुद्र का प्रवास शब्द कौन सा नहीं है। इसमें से समुद्र का प्रवास शब्द नहीं है, वो है ऑप्शन 3 में जलद। ये समुद्र का नहीं है, यह बादल का है, यानी जल देने वाला, जलद जल देने वाला। तो इसमें समुद्र के है, अर्णव है, उदधि है और नदीश है। ये समुद्र के प्रवासी है, लेकिन जलद है वो बादल का है, समुद्र का नहीं है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है। फूल का समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं है। इसमें से ऑप्शन 3 में मयंक है, वो फूल का नहीं है। सुमन, पुष्प, कुसुम ये फूल के पर्यायवाची है,
नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक कौन से वाक्य में है? ऑप्शन 3 में इस कृपा के लिए, इसमें संप्रदान कारक है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तद्भव है यानी हिंदी का शब्द है, वो है ऑप्शन 1 में बांझ। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से भीति और भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा है? इनमें से 13 का ऑप्शन 3 में है। जो पहले भीति है उसका डर होगा, दूसरा जो भित्ति है इसमें दीवार होगा, यानी इसका अर्थ होता है डर, इसका अर्थ होगा दीवार। अगला क्वेश्चन 14 है, दाल में कुछ काला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दाल में कुछ काला होना ये मुहावरा है। ऑप्शन 4 में आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन 3 में ये चिन्ह है, ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, हिंदी शिक्षण शास्त्र का भाषा का मुख्य कौशल है। ऑप्शन 4 में ये सभी मुख्य कौशल है, लिखना, पढ़ना, बोलना, इसके अलावा सुनना। 17वां क्वेश्चन योजना शिक्षण विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक ऑप्शन 2 में है WH किलपैट्रिक। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? तो पृथ्वी है, परियों की कहानियाँ। 18 का ऑप्शन 4 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैठता है। कल्पना शक्ति विकसित करनी छोटे बालकों में, तो परियों की कहानियाँ उनको सुनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ऑप्शन 4 में है, ये सभी है। प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। 20वां क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनका विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? भाषाई कौशलों का कक्षा 5 तक ये भाषाई कौशल है, इनका विकास हो जाना चाहिए। ऑप्शन 3 बेहतरीन ये क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन 4 में है, ये सभी आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए, और व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? उपयुक्त प्रणाली ऑप्शन 4 में खेल प्रणाली। 23वां क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? ब्लूप्रिंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सर्वे दृश्य सामग्री कौन सी नहीं है इनमें से? छाया चित्र सर्वे नहीं है, बाकी दूरदर्शन सर्वे दृश्य है, चलचित्र भी है और ड्रामा भी है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन 3 में वाद विवाद। 26वां क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार है वो गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, ये परिभाषा किस आचार्य की है? और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 26वां, यह परिभाषा है सीताराम चतुर्वेदी की। 27वां सवाल है, भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पत्थर रखा है, यह परिभाषा है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, ये इमर्सन की परिभाषा ऑप्शन 3। 28वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 28 वाला, अक्षरों का खराब होना ही अधूरी शिक्षा की निशानी है, यह कथन किनका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। 29 क्वेश्चन है, पठन शक्ति में वृद्धि किस वाचन के अंतर्गत होती है? द्रुत मौन वाचन में। 30 और अंतिम क्वेश्चन मॉडल सीरीज नंबर 5 का,
निम्न में से कौन सी सुलेख की विशेषता गलत है? सुलेख की विशेषता सही नहीं है। ऑप्शन 3 में पेन की लंबाई 2 बार होनी चाहिए, ये सही नहीं है। 2 शब्दों के मध्य एक वर्ण की दूरी होनी चाहिए। कलम को निब से 2 सेंटीमीटर ऊपर से पकड़ना चाहिए। कॉपी आँख से 1 फीट की दूरी पर चाहिए। तो ये थे मित्रों 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हमने ये 30 क्वेश्चन देखे। आगे मॉडल सीरीज नंबर 6 होगा। क्लास कैसी लगी मित्रों जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।